नमस्कार, मैं निशांत कुमार। आप सभी आदमी को आपके अपने YouTube परिवार निशांत कुमार स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। कल जो है हम लोग ऑर्गेनिक जो क्लास 12th का स्टार्ट किए थे, उसमें से पहला जो चैप्टर था हेलो एल्केन और हेलो बेंजीन। इसमें एक तो बेसिक क्लासें थी और एक कल जो है हम लोग उस चैप्टर को स्टार्ट किए थे। उसका लिंक जो है फिर से हम इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा देंगे और आप जो है वहाँ से जा करके इस वीडियो को देख सकते हैं। हालांकि टाइम का बिना परवाह किए हुए और कम मतलब कोई बातचीत करते तुरंत हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टार्टिंग दिस इज द शो। हाँ, कहाँ तक पढ़ाए थे बाबू आप लोग को? sp3 प्रसंकरण में पढ़ाए होंगे कि एक जैसे पढ़ाए होंगे प्राइमरी हेलो एल्केन, दूसरा पढ़ाए होंगे सेकेंडरी हेलो एल्केन और तीसरा क्या पढ़ाए थे? टर्शियरी हेलो एल्केन पढ़ाए थे ना। अब जो है तो उसमें ये भी पढ़ाए होंगे आपको क्या मोनो हेलो बेंजीन, डाई हेलो बेंजीन और ट्राई हेलो बेंजीन, ये सब बात पढ़ाए हुए ना। तो आप हेडिंग में लगाइएगा sp2 प्रसंकरण। sp3 प्रसंकरण में लिखवाए है ना। प्राइमरी हेलो एल्केन भी होगा, उसमें बेंजीन ना हो सकता है? हाँ हो सकता है, काहे नहीं हो सकता? ये नहीं पढ़ाए हैं क्या? नहीं। ओहो, ठीक है, तो पहले उसको सही करेक्ट कीजिए। तो फिर प्राइमरी हेलो एल्केन लिखिए, सॉरी क्या लिखे हैं? एल्केन। एल्केन, प्राइमरी हेलो एल्केन ना। तो फिर आप जो है से आप मतलब कि प्राइमरी हेलो बेंजीन लिखिए, प्राइमरी हेलो बेंजीन, प्राइमरी हेलो बेंजीन, प्राइमरी हेलो बेंजीन। देखिए हुआ प्राइमरी हेलो बेंजीन जो हुआ तो इस प्रकार से जो है कल बताए थे कि बेंजीन का संरचना होता है और इस बेंजीन के संरचना में अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड हो गया तो क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड। और फिर ये कौन सा बॉन्ड होगा? डबल बॉन्ड हो जाएगा। फिर ये सिंगल बॉन्ड है तो ये क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड। अब क्या करना है कि इसमें एक हाइड्रोजन परमाणु ऊपर में अगर जोड़ दीजिएगा तो ये कौन सा बना लेता है? मोनो क्या बनाता है? हेलो बेंजीन, मोनो हेलो बेंजीन बनाता है। सेम उसी प्रकार से जो है अगर इसी प्रकार से एक और बेंजीन बना लीजिए। बेंजीन बनाने के बाद जो है फिर से इसमें कितना जोड़ दीजिएगा हाइड्रोजन परमाणु? पहले तो यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दीजिए, ये सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ये क्या हो गया? डबल बॉन्ड। यहाँ पर आप कितना जोड़िएगा? 2 जोड़िएगा ना। यहाँ पर एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हाइड्रोजन परमाणु को, जो कि हम पहले से बताए हुए हैं। और उसी प्रकार से फिर से ये कौन सा हो जाएगा आपका? बोलिए तो, जिससे इसका नाम क्या हो जाएगा? डाई और क्या हो जाएगा? हेलो बेंजीन। देखो हेलो कहने का मतलब यहाँ पर हुआ कि हेलो की जगह पर आप कोई भी हेलोजन परमाणु डाल सकते हैं, समझिए नहीं। यहाँ पर जैसे कि एक हेलोजन परमाणु डाल सकते हैं। हेलोजन परमाणु के बारे में कल बताए थे आपको, क्या बताए थे? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और क्या बताए थे? आयोडीन और क्या बताए थे? एस्टिनिन बताए थे, जिसमें से हम बोले थे कि 4 का प्रयोग इसमें हम लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर सोच करके देखिए कि यहाँ पर अगर एक्स के जगह पर क्या डाल दीजिएगा? एफ डाल दीजिएगा तो यहाँ पर देखो मोनो के जगह पर क्या होगा? मोनो होगा, ठीक है ना। और हेलो के जगह पर एफ डाले हैं तो क्या होगा? फ्लोरो होगा। और फिर क्या लगा दीजिएगा? बेंजीन लगा दीजिएगा। और यहाँ पर मान करके चलिए कि एक यहाँ पर फ्लोरीन लगा देते हैं, एक यहाँ पर क्या लगा देते हैं? क्लोरीन। तो इसका जब नाम लिखिएगा तो क्या हो जाएगा? फ्लोरो बेंजीन होगा। समझ है बात को? और तीसरी नंबर बात जो है एक और आप बेंजीन इसी प्रकार से बना लीजिए यहाँ पर इस प्रकार से, और तब जो है यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, सॉरी डबल बॉन्ड, ये खाली रह जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड, और फिर ये क्या होगा आपका? खाली रह जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। अब इसमें कितने एल्किल समूह जोड़ना है आपको? 3 एल्किल समूह जोड़ना है ना। तो यहाँ पर एक एक्स रिप्रेजेंट कर देते हैं, यहाँ पर एक एक्स रिप्रेजेंट कर देते हैं, यहाँ पर एक एक्स रिप्रेजेंट कर देते हैं। इस प्रकार से यहाँ इस बेंजीन में कितने हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं? 3। तो ये किसका निर्माण हो कर रहा है? ट्राई हेलो बेंजीन का कर रहा है। अगर 2 जुड़ा हुआ रहता है तो किसका निर्माण करता है? डाई हेलो बेंजीन का। अगर एक ये हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ रहेगा तो क्या हो जाएगा? मोनो हेलो बेंजीन का, है ना। तो इसका डिफिनीशन लिखवाना हमको लगता है कि उतना उचित नहीं है। आप नॉर्मली इसकी संरचना क्रिएट कर लीजिए, जब कभी भी आपको देखिए आपको समझ में आ जाएगा। ये पढ़ाए हुए हैं तो यही ना, यही तो था। नेक्स्ट तो आप sp2 पर, हाँ sp3 प्रसंकरण में है ना। हाँ, उसमें लिखा था प्राइमरी हेलो। अच्छा, प्राइमरी हेलो क्या बताए थे? एल्केन। तो उसमें भी उसमें क्या करना है? तो इसको थोड़ा सा इसको जो है चेंजेस कर दीजिए, यहाँ पर इसको चेंज कर दीजिए। अब क्या होगा कि यहाँ पर जो है फिर मान लेते हैं कि क्या जुड़ा हुआ था? एक्स हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है और इसमें क्या करना है कि एक एल्किल समूह जोड़ दीजिए, ठीक है। अब एक एल्किल समूह जुड़ेगा तब इसमें क्या बना लेता है? फिर प्राइमरी बना लेगा। अगर यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक्स रहता है, यहाँ पर जो है तो फिर क्या जोड़ दीजिएगा? आर, और यहाँ पर भी क्या जोड़ देते हैं? आर। अब क्या हो जाएगा? ये सेकेंडरी में आ जाएगा। और इसमें जो है यहाँ पर एक्स जोड़ा हुआ है और यहाँ पर कितना एल्किल समूह जोड़ दीजिएगा? 3 को एल्किल समूह जोड़ दीजिए। तो फिर किसका निर्माण कर लेता है? टर्शरी का निर्माण कर लेता है ना। तो उसी स्ट्रक्चर को कंप्लीट करके लिख लीजिए उसके नीचे में कि इसका नाम क्या है। हाँ, इसका नाम क्या हो जाएगा? प्राइमरी, जिसको हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं? सर अभी डैश दिलवा के उसमें वो लिख लेते हैं, फिर दूसरा डैश लिख के उसमें लिख लेंगे। हाँ तो ठीक है, और वो और बेहतर है, फिर लिख लीजिए।
sp3 प्रसंकरण में प्राइमरी हेलो एल्केन हेलो बेंजीन लिख करके डैश लगा करके अपना लिख लीजिए। प्राइमरी हेलो बेंजीन बेंजीन प्राइमरी हेलो उसी में बेंजीन लिख लीजिए ना, उसी वो वाला, में। फर्स्ट वाला। एकदम सही। अजीब बोले। हाँ वीडियो में लेते हैं। कोई बात नहीं है बाबू, आपको किसी दिन बुलाएंगे, टेंशन क्या कर। पहले तन का चैप्टर आगे बढ़ने दीजिए ना, उसके बाद अच्छा से लीजिए। हाँ ये है वो रोहित मैन। ज़रा दोनों हो गई। नोट किए वो फटाफट। प्राइमरी हेलो बेंजीन लिख करके उसका डेफिनेशन लिख सकते हैं ना, लिख करके और उसका जो है लिखिए। अगर नहीं लिख सकते हैं तो हम बोल देते हैं एक बार, ठीक है। एक बार हम एक को बता देते हैं, बाद बाकी दो बना लीजिएगा। लिखिए तो इसका लिखिएगा प्राइमरी हेलो बेंजीन में लिखिएगा जब हेलो बेंजीन में एक एल्किल समूह जुड़ी होती है, एक एल्किल समूह जुड़ी होती है, एक एल्किल समूह जुड़ी होती है, तो हमारा लिखिएगा तो उसे प्राइमरी हेलो बेंजीन कहते हैं, तो उसे प्राइमरी हेलो बेंजीन कहते हैं, तो उसे प्राइमरी हेलो बेंजीन कहते हैं। स्ट्रक्चर बना लीजिएगा तो ये वाला फर्स्ट वाला, उसके जो डिफिनेशन लिखे ना उसके ठीक नीचे ये स्ट्रक्चर बनाइए। हो गया। तीनों लिख लिए तो दूसरा का लिखिए उसी प्रकार से बस कर दीजिए। एक एल्किल के समूह के जबर कितना करिएगा, दो एल्किल समूह, ठीक है। और फिर ये वाला पिक्चर बना लीजिए, सेम उसी प्रकार से इसको भी करना है। कंप्लीट कीजिए क्विकली। हो गया सर, आप पिक्चर कंप्लीट कर लिए। डबल बॉन्ड की जगह पर तो गोल भी कर सकते हैं सर। हाँ बिल्कुल, जी हाँ सर, बॉक्स में जो है ना गोल भी कर सकते हैं। हो गया बुआ। तो sp2 प्रसंकरण लिख करके डैश लगाइए, हेडिंग में लगा दीजिए sp2 प्रसंकरण, और सीढ़ियों नाम लिख रहे sp2 प्रसंकरण। इरेज कर दे इसको। sp2 प्रसंकरण लिख लिए, sp2 प्रसंकरण। देखिए बुआ, इसमें जो है सबसे पहले आपको जो है एलील हैलाइड के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़िएगा, एलील हैलाइड के बारे में पढ़ना है। फिर जाकर के जो है बेंजील हैलाइड के बारे में पढ़ना है, समझे ना। तो पहले एलील हैलाइड क्या होता है उसको समझिए। जैसे कि मान करके चलिए कि यहाँ पर आपके पास में क्या है, जैसे एक R जुड़ा हुआ है, एल्किल समूह हो गया। अब क्या करना है कि इसको हम जोड़ देते हैं किसके साथ, CH2 के साथ जोड़ देते हैं। तो इसका कार्बन का कितना खत्म हो गया होगा, 3, 2 हाइड्रोजन के साथ, एगो इसके साथ खत्म हो गया। अब जो है से मान लेते हैं कि ये जो यहाँ पर जो है तो इसको किसके साथ जोड़िएगा, अगर डबल बॉन्ड के साथ जोड़िएगा सपोज कीजिए, तो यहाँ पर H एक ही होगा। और इस डबल बॉन्ड के साथ जो कार्बन जुड़ा हुआ होता है उस कार्बन के साथ, समझे ना, उस कार्बन के क्या साथ जोड़ना चाहिए कि अगर एक एल्किल समूह जुड़ जाता है और भी इसके पास क्या जुड़ेगा, हाइड्रोजन भी जुड़ सकता है, समझे कि नहीं। तो अगर इस प्रकार का सिचुएशन बनता है तो वो किसके अंतर्गत आता है, sp2 प्रसंकरण के अंतर्गत आता है। लेकिन बस ध्यान इतना रखना है कि जहां पर डबल बॉन्ड होगा ना, डबल बॉन्ड वाला के ठीक बाद वाला जो कार्बन होगा उसके साथ क्या जुड़ा हुआ रहना चाहिए, हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ रहना चाहिए। एकदम ठीक बात यही होना चाहिए। अगर इसमें कार्बन के बाद जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर द्विबंध है, चाहे यहाँ पर क्या है, एकल बंधन है, और इसके बाद फिर से अगर एगो कार्बन में एकल बंधन जुड़ करके अगर हाइड्रोजन परमाणु लिखते हैं तो फिर यह एलील हैलाइड के अंतर्गत नहीं आएगा और वो गलत भी हो जाएगा। क्योंकि कॉन्सेप्ट पूरा
पूरा का पूरा यही कह रहा है कि आपको द्विबंध के ठीक वाले जो कार्बन होते हैं ना, उस कार्बन में क्या ऐड कर देना है, हाइड्रोजन परमाणु ऐड करना है। नहीं समझ में आ रहा बात? देखिए कार्बन है ना, वो यहाँ पर जैसे कार्बन हो गया और यहाँ पर भी क्या है, कार्बन है। यहाँ पर क्या लगा दीजिएगा, डबल बॉन्ड लगा दीजिए, ठीक। अब यहाँ पर मान करके चलिए कि C है और डबल बॉन्ड, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो इसका इधर चला गया है, तो यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। क्या बोले? ओके CH2 और यहाँ पर कार्बन का 2 इलेक्ट्रॉन इधर है ना बुआ। अब क्या करना है कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या होगा कि एक तो इसका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, समझ गए। और एक यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस द्विबंध से जुड़े हुए कार्बन, तो द्विबंध से यही कार्बन जुड़ा हुआ है, इधर से भी जुड़ा हुआ है, तो आप इधर से भी कर सकते हैं, लेकिन फिर यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या में परिवर्तन हो जाएगा, समझे ना। तो यहाँ पर क्या कर देना है कि इसके साथ एक कार्बन जोड़ दीजिए। कार्बन जोड़ने के बाद इसमें क्या होना चाहिए कि एक ही क्या जुड़ा होना चाहिए, एल्कील समूह जुड़ा हुआ होना चाहिए, सॉरी ये हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ होना चाहिए। तब जाकर के जो है से ये किसका फॉर्मेशन करता है, एलील हैलाइड का, समझे कि नहीं। और आपको इसका नाम भी याद रहना चाहिए, नहीं तो फिर आगे जब रिएक्शन कम करवाएंगे ना तो आपको फिर बहुत दिक्कत होने वाला है। इसलिए इस बात को याद रखिएगा कि sp3 प्रसंकरण में एलील हैलाइड जो होता है sp2 प्रसंकरण में किसको कहते हैं, तो वैसे कार्बनिक यौगिक जिसमें द्विबंध से जुड़े हुए कार्बन के साथ क्या जुड़े होते हैं, एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं, उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, एलील हैलाइड कहते हैं। लेकिन कंडीशन सिर्फ इतना ही आपको रखना है कि ये कंडीशन क्या है, जो कार्बन द्विबंध से जुड़ा हुआ होगा उसी कार्बन, तो ये कार्बन द्विबंध से जुड़ा हुआ है ना, ये वाला कार्बन द्विबंध से, तो इसके ठीक बाद वाला जो कार्बन होगा इसी के साथ क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन परमाणु होना चाहिए, अदरवाइज ये पॉसिबिलिटी नहीं है। समझ रहे कि नहीं बात को? तो आप पहले डिफिनेशन लिख लीजिए, उसके बाद संरचना क्रिएट कर लीजिएगा। हाँ एलील हैलाइड, एलील हैलाइड, एलील हैलाइड। इंग्लिश में जो है तो यही होता है, बस स्पेलिंग में लिखना है एलील हैलाइड, एलील हैलाइड। लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है। वैसे कार्बनिक यौगिक, वैसे कार्बनिक यौगिक जिसमें, वैसे कार्बनिक यौगिक जिसमें द्विबंध से जुड़े हुए कार्बन, द्विबंध से जुड़े हुए कार्बन के साथ, कार्बन के साथ एक ही एल्कील, एक ही ये क्या कहते हैं, हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हों, एक ही हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हों, एक ही हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हों, कॉमा लगा करके लिखिएगा, उसे एलील हैलाइड कहा जाता है, उसे एलील हैलाइड कहा जाता है। उसे क्या कहते बुआ, एलील हैलाइड कहते हैं। कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो है इसमें अगर इसका संरचना कंप्लीट कीजिएगा ना, तो यहाँ पर जैसे कि देखिए, ई कार्बन का अगर बात कीजिएगा तो यहाँ पर तो दुइयों इसका इलेक्ट्रॉन खत्म हुआ है, तो यहाँ पर आपको 2 को क्या लगाना पड़ जाएगा, H लगाना पड़ेगा, तब नहीं जाकर के कार्बन का कंप्लीट होगा। तो आप संरचना कंप्लीट करने के समय में यहाँ पर क्या जोड़ दीजिएगा, H2 जोड़ दीजिएगा, बना लीजिए, और उसके ठीक नीचे एलील हैलाइड लिख दीजिएगा। एलील हैलाइड, हैलाइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें क्या जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन परमाणु। तो नहीं कहते, जो जुड़ा हुआ रहता उसके हिसाब से फिर इसका नोमेनक्लेचर होता। हाँ क्वेश्चन पूछा कीजिए। तो नाम का एलील है, नाइस क्वेश्चन। ओकर नाम एलील हैलाइड करना पड़ता, कुछ और करना पड़ता, बता। ये क्वेश्चन का आंसर हम क्लास ऑफ करने के बाद दिलाइएगा, क्वेश्चन का हम आपको जवाब देंगे इसका। आपसे नहीं ना मांगा है, इसका जवाब आज सत्यम जो पूछ रहा था जैसे सवाल, हाँ। उससे नहीं ये सवाल है। ये पूछे थे तो क्या, जेकर नाम सल्फ्यूरिक कला पड़ेगा, हाँ बताओ तो। अरे बताओ भाई, हम थोड़ी रख दिए हैं उसका नाम, हम रखे हैं उसका नाम, हम क्या पूछ रहे हैं। हम थोड़ा से हाँ? और पूछो तो रहा, और भी देना पूछ हम रहा तो ठीक है, थोड़ा ठीक है, बोल ना। 1 नंबर हो गया ना बुआ। सेकेंड नंबर में जो है तो बेंजील हैलाइड लिखिएगा, तो बेंजील हैलाइड, बेंजील हम लिख देते हैं, बेंजील, बेंजील हैलाइड।
बेंजील हैलाइड, बेंजील हैलाइड। बेंजील हैलाइड। हमरो आके पहले मेला में जाते थे ना, देना है तो बड़का वाला पहुआ खरीद लेते थे आ गांव में जब एंट्री मारते थे तो बस मतलब कि एकदम जो है खूब जोर से मतलब कि अथी का मार देते थे। अब जो सूत्र होता दब तक कथी हो गया समझे कि नहीं, आना तो कोनो के जाकर कानी में मार दीजिए। मनी सर कहते हैं कि जो सिटी में रहता है हाँ। उसकी माँ कौन मेला नहीं वो तो वो मतलब कि गजब बात है। तो वो भी तो किए ही होंगे बचपन में। एक सीनियरिटी हो जाने के बाद जो है ना, जैसे इंसान जो है ना तो एक लेवलिटी में पहुंचता है। चाहे 12th पास करने के बाद ना आप लोग को भी जो है इस सब चीज़ का नॉलेज हो जाएगा और आप लोग भी बदमाशी छोड़ देंगे, समझे कि नहीं। आप लोग अभी बदमाशी कर रहे हैं क्योंकि उस लेवल का जानकारी आपके पास नहीं है, इसीलिए, समझे कि नहीं। अब शांति से यहाँ ना बैठल है, अब रास्ता में जा रहे हैं, किसके साथ क्या संपर्क कर रहे हैं वो हम थोड़े जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं बात। तो ओकर बाद जो है तुम्हारा सुनते हैं जसमनी की तरह तुम्हारा भी टाइम चलता है, हमको उतना थोड़ी पता है। चलिए इधर देखिए, बेंजीन हैलाइड क्या होगा वो देखिए तो कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि उसी प्रकार से एक बेंजीन का संरचना बनाना है, समझे ना। और कोशिश कीजिएगा जब आप कॉपी पर बनाते हैं तो आपको कोशिश ये करना है कि जब जितना भी बेंजीन में क्या करते हैं लाइनिंग करते हैं, सभी लाइनिंग क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्योंकि केमिस्ट्री में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि बेंजीन की जब संरचना बनती है तो उसकी जितनी भी लंबाई होती है ना, सारा का सारा लंबाई समान होता है। मतलब जो किताब के अनुसार जो है, जो किताब का है। और जब तक देखिए, जब तक अगर इसमें बॉन्ड की लंबाई नहीं होगा तो कहीं पर क्या होगा कि कार्बन कार्बन की मात्रा बढ़ जाएगा, ये अंतराण्विक बल बढ़ जाएगा, कहीं पर अंतराण्विक बल घट जाएगा। अब मान लीजिए कि जहाँ पर बढ़ जाएगा तो फिर कार्बन कार्बन में खिंचाव बन जाएगा ना, खिंचाव नहीं बन जाएगा। तो इसीलिए जो है फिर यहाँ पर बॉन्ड की लंबाई हमेशा क्या होनी चाहिए, समान होना चाहिए। अब सपोज करके देखिए कि यहाँ पर जो है इस प्रकार से क्या बना दिए बेंजीन। अब क्या करना है कि यहाँ पर क्या लगाते हैं, डबल बॉन्ड लगा दीजिए। यहाँ पर क्या लगा देंगे, डबल बॉन्ड लगा देंगे और इसको फिर छोड़ दीजिए। सिंगल बॉन्ड हो गया, इधर देखिए बुआ, ये सिंगल बॉन्ड हो गया, फिर ये क्या हो जाएगा बोलिए तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, फिर इसको छोड़ दीजिए और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। अब क्या करना है कि हम पहले से ही आपको बोले हैं कि जहाँ पर द्विबंध कार्बन परमाणु जुड़े हो, तब द्विबंध आपका कहाँ कहाँ पर जुड़ा हुआ है। देखिए एक कार्बन यहाँ पर हो गया जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन यहाँ है जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी एक कार्बन है जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो जहाँ पर डबल बॉन्ड से कार्बन जुड़ा हुआ है तो मान करके चलिए कि यहाँ पर ये कार्बन किस चीज से जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड से। एक लाइनिंग कर देते हैं और यहाँ पर जो है हम लगा देते हैं, क्या लगाते हैं, CH लगा देते हैं, समझ रहे बात। अब क्या होगा कि ये कार्बन का जो है देखिए ये कार्बन का साइलेंट उसका रहता है, उसके बाद ही वायलेंट हो जाता है। हम इसको कल ही कहे थे कि प्रेशर बना हुआ तो भैया निकल जाइए। हाँ आराम से कहे, हाँ आराम से रिलैक्स माइंड से आइएगा। सुनिए देखिए अब यहाँ पर जो बहुआ इधर सुनो, बदमाशी वाला करना बंद करो। यहाँ पर कार्बन जो है वो कितने बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ना। और एक बॉन्ड इसका किसके साथ गया हुआ होता है, हाइड्रोजन के साथ। इधर देखिए 3 हो गया ना। देखो यहाँ पर नहीं समझ रहे हैं, देखिए इधर प्लीज। ये यहाँ पर अगर कार्बन है, यहाँ पर ये क्या है, कार्बन है। तो कार्बन कितने बॉन्ड से अभी जुड़े हुए हैं, 2 डबल बॉन्ड से ना। इसका 2 इलेक्ट्रॉन इधर आया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन क्या है ऊपर गया हुआ है। तो कितने इलेक्ट्रॉन खत्म है, 3 इलेक्ट्रॉन। अब क्या करना है कि यहाँ पर जो है एक कार्बन जोड़ेंगे। क्यों कार्बन जोड़ेंगे, क्योंकि स्टेटमेंट क्या है कि जो द्विबंध से कार्बन परमाणु जुड़े होते हैं उसी से आपको क्या जोड़ना है, कार्बन परमाणु को, समझ रहे हैं ना। और तब जो है इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर हो गया तो 2 यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दीजिए, समझे ना। एक ठो क्या लगा दीजिएगा, हैलोजन परमाणु लगा दीजिए। और इस प्रकार से जो ये पिक्चर का फॉर्मेशन होता है, इसी चीज को हम लोग बेंजील हैलाइड कहते हैं, समझे कि नहीं। रीजन बस इतना ही है कि यहाँ पर कंडीशन बता देते हैं कि यहाँ पर जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड के साथ इधर जुड़ा हुआ है। तो इस कार्बन का 2 इलेक्ट्रॉन तो खत्म हो गया और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो 3 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया। चौथा की यदि बात कीजिएगा तो चौथा इसका इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ समाप्त हो रहा है और इस कार्बन का टोटल कितना होता है, वैलेंसी 4। तो एक इधर गया तो कितना बचा, 3। 2 हाइड्रोजन के साथ चला गया तो 3 हो गया, बचा कितना, 1। और एक किसके साथ जुड़ गया, हाइड्रोजन परमाणु के साथ। तो इस प्रकार से यहाँ पर किसका निर्माण कर लिया, ये बेंजील हैलाइड का निर्माण कर लिया। इसका निर्माण किया है, बेंजील हैलाइड का निर्माण किया है। आप डेफिनेशन लिख लीजिए, फिर इसका स्ट्रक्चर नोट कर लीजिएगा जी। लिखिए जब बेंजीन में द्विबंध से जुड़े हुए
जब बेंजीन में द्विबंध से जुड़े हुए कार्बन को द्विबंध से जुड़े हुए कार्बन को अन्य कार्बन के साथ जोड़कर अन्य कार्बन के साथ जोड़कर उसे हाइड्रोजन परमाणु के साथ संलग्नित कर दी जाती है। उसे हाइड्रोजन परमाणु के साथ जोड़कर संलग्नित की जाती है। हाँ, संलग्नित की जाती है। कॉमा ला करके लिखिएगा, ये लिखिएगा इस प्रकार से प्राप्त कार्बनिक यौगिक को इस प्रकार से प्राप्त कार्बनिक यौगिक को इस प्रकार से क्या लिखे हुआ, प्राप्त कार्बनिक यौगिक को बेंजील हैलाइड कहा जाता है। बेंजील हैलाइड कहा जाता है। इस प्रकार से संलग्नित मतलब जुड़ना, जोड़ देना, उसको क्या कहते हैं वो हम लोग बेंजील क्या कहते हैं, हैलाइड कहते हैं। पिक्चर नोट कीजिए तो जल्दी से, इसका उपयोग कौन में होता होगा? अभी बताते हैं। और ये बोल कर तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, देखिए नहीं है नहीं, सही है। सही है। और तो कल बताया ही है कि उसमें राउंड अप कीजिए या फिर एक वर्ड छोड़ करके डबल वर्ड का रिप्रेजेंटेशन कीजिए, बतबा उतना ही होगा। आपका कुछ सर अगर बोल रहेगा तो उसे पता कैसे चलेगा, मतलब इसमें कौन है डबल बॉन्ड? वो आप अपने अनुसार से अरेंजमेंट कर सकते हैं। हाँ, नहीं, अपने हिसाब से अरेंजमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर तो देखिए स्पष्ट रूप से करने के लिए क्या होता है कि अगर आप ज्यादा क्लियरेंस करना चाहते हैं तो वहाँ पर क्या करना है कि सिंगल बॉन्ड एक बॉन्ड छोड़ करके डबल बॉन्ड सब में रिप्रेजेंट कर दीजिए। वहाँ पर गोलाकार तो दिख रहा है एकदम स्पष्ट रूप। हाँ, इसमें स्पष्ट दिख रहा है, लेकिन उसमें आपको स्पष्ट क्लियरेंस पता नहीं चलेगा। उसमें हाइट है वो एकदम चारों बराबर है ना। हाँ, वाह, देखिए हो गया रिपुआ। चलिए नेक्स्ट हेडिंग में आपको लगाना है क्या कहते हैं, हेलो एल्केन बनाने की विधि। हेलो एल्केन बनाने की विधि। हेलो एल्केन बनाने की विधि। पहले पीछे पढ़े हैं वेलकम होता क्या आप बने मेथड फॉर मेकिंग हेलो एल्केन। हेलो एल्केन मतलब कि हेलो एल्केन बनाने की विधि। देखिए इसको बनाने की कई प्रकार की विधि होती है, लेकिन सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, एल्कीन से पढ़ेंगे। एल्कीन से किस प्रकार से हेलो एल्केन बनता है उसके बारे में पढ़ना था, है ना। तो आप एक नंबर में क्या लिखेंगे, हेलो, ये लिख दीजिए, एल्कीन से लिख दीजिए, एल्कीन से। एल्कीन से दूसरा कलर इसमें दिखेगा ही नहीं बाद में। एल्केन से, हाँ, हो गया बुआ। लिखिए, लिखिए जब एल्केन को, हाँ, जब एल्केन को हाइड्रोजन परमाणु के साथ अभिक्रिया कराते हैं, हाइड्रोजन परमाणु के साथ अभिक्रिया कराते हैं, हाइड्रोजन परमाणु के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो जिस कार्बनिक यौगिक का निर्माण होता है, तो जिस कार्बनिक यौगिक का निर्माण होता है, कॉमा लगा करके लिखिएगा, उसे हेलो एल्केन कहा जाता है। उसे हेलो एल्केन कहा जाता है। उसे क्या कहिएगा बुआ, हेलो एल्केन कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल में देखिए यहाँ पर
फर्स्ट नंबर में जो है से आप ले लेते हैं मेथेन ले लीजिए। सबसे छोटा यौगिक कार्बन का यही है ना, मेथेन हो गया, क्योंकि स्टार्टिंग ही यहीं से होता है। तो मेथेन का जो है सूत्र भी आप लोग जानते होंगे कितना होता है, CH4 होता है। अब क्या करना है कि कार्बन को यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है। और क्या करना है कि यहाँ पर सबको सारे कार्बन को किससे आपको मैच कर देना है, हाइड्रोजन से। किससे मैच कीजिएगा, हाइड्रोजन से। रिएक्शन किससे करवाना है, तो क्लोरीन से करवाना है। किससे करवाइएगा, क्लोरीन से करवा लीजिए, ब्रोमीन से करवा लीजिए, समझना। तो यहाँ पर जो है रिएक्शन किससे करवा देते हैं, क्लोरीन से करवा देते हैं। अगर ऐसे क्लोरीन में न समझ में आए तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन दूसरे टाइप से कर देते हैं। Cl और इसके बॉन्ड के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, और ये फिर क्या किसका निर्माण कर रहा है, Cl का कर रहा है। अब यदि ध्यान से देखेगा तो यहाँ पर ये हो गया, ये सिंगल बॉन्ड हो गया, और यहाँ पर ये क्या हो गया है, सिंगल बॉन्ड। और एक बात याद रखिएगा, क्लोरीन जो होता है, हाइड्रोजन के पास तो दोनों प्रॉपर्टीज है ही कि ये विद्युत धनात्मक की तरह भी कार्य करता है और विद्युत ऋणात्मक की तरह भी कार्य करता है। लेकिन क्लोरीन कभी भी विद्युत धनात्मक की तरह कार्य नहीं करता है। जब भी करेगा तो ये निगेटिविटी प्रॉपर्टीज शो करता है। कहने का मतलब कि विद्युत ऋणात्मकता गुण प्रदर्शित करता है। और क्लोरीन का विद्युत ऋणात्मकता गुण जो होता है वो हाइड्रोजन के विद्युत ऋणात्मकता गुण से क्या होता है, ज्यादा होता है। अब जैसे इसको रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्लोरीन जो है से यहाँ पर से क्या करता है, अपने यहाँ पर इसका दोस्त है ना, तो ये अपने दोस्त को क्या करेगा, छोड़ देगा। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, बॉन्ड जो होगा ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, समझ रहे हैं। और यहाँ पर भी इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है ये भी बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, समझ रहे ना। अब यहाँ पर दोनों में क्या हो गया, झगड़ा चलेगा, समझ रहे बात। अब क्या होगा कि जैसे ये क्लोरीन क्या कर दिया, इसको यहाँ से क्या करे, जबरदस्ती रहने चाहेगा यहाँ पर अपना महबूबा के पास, लेकिन ये हाइड्रोजन क्या, ये क्लोरीन क्या करता है, इस हाइड्रोजन के यहाँ से कान पकड़ के हटा देता है, कहता है कि ना अब हम रहेंगे, हमारी बारी हो चुका है, लेकिन ज्यादा पावर है। वो तो पहले ही बताए हैं कि क्लोरीन के पास में क्या है, ज्यादा पावर है। हाइड्रोजन के पास में पावर है लेकिन उतना पावर नहीं है जितना किसके पास है, क्लोरीन के पास है। तो क्लोरीन क्या करेगा कि इस क्लोरीन क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को क्या कहेगा, चल निकल जाओ यहाँ से। अब मजबूरी बस इसको यहाँ से क्या होता है, हटना पड़ता है, समझ रहे बात को। तो यहाँ से ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, हट जाएगा। और तब जो यहाँ पर कंपाउंड बनेगा वो किस प्रकार का कंपाउंड बनेगा, देखिए यहाँ पर एक कार्बन है और कार्बन की जितने बॉन्ड थे उतना बॉन्ड रहेगा ही, उस बॉन्ड में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, समझे ना। तो कभी देखिए कभी कभी क्या होता है कि ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में आ जाता है, कभी डबल बॉन्ड से क्या हो जाता है, सिंगल बॉन्ड में आ जाता है। डिपेंड करता है कि हम उसको किस प्रकार से रिएक्शन करवा रहे हैं। जैसे कि एल्काइन से पहले एल्कीन बनता है, एल्कीन से फिर क्या बन जाता है, एल्कीन बन जाता है, समझे कि नहीं। तो ये अभी एल्कीन से क्या बना रहे हैं हम लोग, हेलो एल्कीन बना रहे हैं। हम धीरे धीरे आपको एल्कीन और एल्काइन का भी रिएक्शन बताते हैं, समझे कि नहीं। पहले इस बात को समझिए। और ये जब भी होगा तो अल्ट्रावायलेट रे, दैट मींस सनलाइट की उपस्थिति में ही होगा, समझे कि नहीं। और नहीं तो आप क्या करेंगे कि इसको आप रिएक्शन करवाना है तो बंद बोतल में रख करके अंधेरा घर में जाकर के रख दीजिए। जब तक सनलाइट वहां पर नहीं पहुंचेगा तब तक किसी भी प्रकार की कोई अभिक्रिया होने वाला नहीं। हाँ, टॉर्च चलाएंगे तो उसमें अल्ट्रावायलेट रेज कहाँ से ला दीजिएगा, तो 100 वाट वाला ना जला देंगे। अरे 100 वाट उसमें से पराबैंगनी किरण निकलना चाहिए। तो टॉर्च के लाइट में से पराबैंगनी किरण निकलता है। पराबैंगनी किरण एक ही स्रोत है जिससे निकल रहा है, समझे कि नहीं। आग से पराबैंगनी किरण कैसे निकाल दीजिएगा, आग से मतलब किसी भी चीज को जलाइएगा तो उसमें से कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड निर्माण करेगा, समझ रहे बात कि नहीं। अगर किसी भी चीज को जलाइएगा तो वो जल करके ऑक्सीजन के साथ उपस्थिति में ही जलेगा, और वो कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। अगर उसमें बहुत दिन से वो अगर कोई जलावन छोड़ा हुआ है तो उसमें सल्फर होगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाइएगा सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। उससे भी पुराना अगर कोई चीज होगा तो कार्बन होगा, कार्बन एक ऑक्सीजन के परमाणु से रिएक्शन करवा करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है, समझे कि नहीं। लेकिन यहाँ पर जो कहिएगा पराबैंगनी किरण हम टॉर्च से निकाल देंगे तो वो नहीं होने वाला है, समझे कि नहीं। हाँ चलिए देखिए, तो यहाँ पर ये बुआ क्या है, कार्बन है ना। चलिए देखिए एक कार्बन है और कौन दोनों झगड़ा कर रहा है, ऐसे करके आएंगे समझा ना, ऐसे आकर ऐसे जाते ना कहेंगे, ऐसे मार देंगे और फिर पीछे आकर कहेंगे अंटमा। बहुत अच्छा है। अभी तुरंत इसका नाम पूछेंगे, रेडी रहना। फिर यहाँ पर जो कंपाउंड बनने वाला है ना उसका नाम पूछेंगे, सारा खेसारी लाल के चर्चा बना देंगे। अभी देखो इधर कार्बन है ना, वो कितना बॉन्ड लगाइएगा इसमें, 4 गो बॉन्ड लगाइए। अब यहाँ पर से हाइड्रोजन को हटा दिया है ना, तो यहाँ पर अब 3 गो के पास तो हाइड्रोजन रहेगा ही, उसमें कोई कंपाउंड होने वाला नहीं है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन होगा। लेकिन क्या यह हाइड्रोजन यहाँ पर रह सकता है, नहीं रह सकता है, इम्पॉसिबल बात है ना, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, स्ट्रॉन्गर है। ये तुरंत हटा देगा। यहाँ पर राहों में उनसे मुलाकात हो गई, जिस बात से डरते थे वही बात हो गई है ना। ये हाइड्रोजन परमाणु किसके साथ आ जाएगा, इस क्लोरीन परमाणु के पास आ जाएगा, और तब दोनों फिर यहाँ पर कॉम्बिनेशन कर लेगा, समझे, और क्या बना लेता है, HCl बना लेता है। एक क्लोरीन तो इसमें आ
गया, और इसमें 2 क्लोरीन था ना टोटल यहाँ पर, तो 1 क्लोरीन तो इस हाइड्रोजन के पास आ गया। अभी भी क्या बचा हुआ है, 1 क्लोरीन बचा हुआ है, और जो हाइड्रोजन को निकाला है वो दोनों आपस में दोस्ती करके यहाँ पर क्या बना लेता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लेता है। समझे कि नहीं? अब नाम बताओ, बताइए इसका नाम क्या होने वाला है। हम क्या बोले, आप बताइए ना, कल ही तो पढ़ाए हैं, बोलिए क्या। परसों बताया था, हम कहाँ है? परसों नहीं, कल भी बताए होंगे, कल भी बताए, परसों बताए थे। ओ तो रोहित बताइए तो आप, परसों आए थे ना क्लास, कल का क्लास आप एब्सेंट थे। इसका नाम क्या है, नोमेनक्लेचर इसका क्या कीजिएगा। IUPAC अगर लिखना होगा तो असाधारण नाम लिखना हो तो क्या लिखेंगे, बता सकते हैं। ये हो जाएगा आपका IUPAC नाम में क्या होगा, क्लोरोमेथेन होगा। साधारण नाम लिखिएगा तो क्या होगा, मेथिल क्लोराइड होगा। हम आपको बताए थे कि अगर IUPAC नाम में यदि हाइड्रोजन परमाणु पहले जुड़ता है तो फिर आपको क्या करना होता है, जैसे कि F के लिए फ्लोरो का प्रयोग करना है, Cl के लिए क्लोरो का, Br के लिए ब्रोमो का, RI के लिए किसका कीजिएगा, आयोडो का। लेकिन यही चीज यदि लास्ट में आ जाता है तो फ्लोरीन के लिए क्या होता है, फ्लोराइड हो जाता है, क्लोरीन के लिए क्या होता है, क्लोराइड, ब्रोमीन के लिए ब्रोमाइड ना। इसी प्रकार से कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पर जो है तो इसी प्रकार से यहाँ पर क्या बनने वाला है, हाँ इधर से कॉम्बिनेशन अगर हो जाए तब जाकर के, समझे ना, तब जाकर के वैसा नोमेनक्लेचर चेंज होता है। तो इसका नाम क्या होने वाला है बुआ, बोलिए तो क्या होगा, बोलिए क्लोरो मेथेन होगा ना। नोट कर लीजिए, डेफिनेशन तो लिखवाए हुए कि नहीं, चलिए नोट कीजिए तो। सर ये मतलब जितना भी क्लास हुआ उतना दिन 10 बाद में आएगा कि नहीं, कल एक ये एब्सेंट था और परसों वो, कल नहीं लिखवाया थी सर। 40 इतना पर बता दीजिए। कहीं भोज है तो जाओ पहले लपेट के आओ तब पर। हाँ ये देख ले दिन बच्चा था। लिख ली बुआ। अच्छा सर, वही हाइड्रोजन से क्या है, मतलब वो किसी भी हाइड्रोजन से कर सकता है, कर सकता है, किसी भी हाइड्रोजन से। अभी वो तो दूसरा नाम तो चेंज हो जाएगा फिर। कहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर अगर मान लीजिए कि शुरुआती दौर में अगर क्लोरीन से ही रिएक्शन करवा रहे हैं तो आपको अगर इच्छा है इस हाइड्रोजन से रिलेशन करवाने का, इससे भी करवा सकते हैं, तो फिर ये वाला ये हाइड्रोजन यहाँ पर रहेगा ही, और ये हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। अगल का वाला से करवा दीजिए तो हाँ, तो कोई साधारण नाम में तो चेंजिंग, हाँ चेंजिंग आ जाएगा, वैसे स्थिति में चेंजिंग हो जाएगा। हाँ उससे कोई फिर चेंजिंग नहीं होगा। सबसे इधर अगर कॉम्बिनेशन करते हैं तो फिर चेंजिंग हो जाएगा, इधर वाला में कोई चेंजिंग नहीं होगा। हाँ उससे कोई ये 3 गुण रहेगा ना तो कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है, पीछे में अगर रहेगा तो फिर इसका चेंज हो जाएगा। समझे कि नहीं जी। अभी देखिए दूसरा रिएक्शन बताते हैं, ध्यान दीजिए। तो मान करके चलिए कि यहाँ पर आपके पास ये क्या प्राप्त हुआ है, देखिए तो मेथिल क्लोराइड हुआ है ना, जिसको आप क्या कहते हैं, क्लोरोमेथेन कहते हैं। तो इस चीज को जो है तो यहाँ पर फिर से नोट करवाइएगा। तो यहाँ पर एक कार्बन हो गया, ठीक है, और इस कार्बन को यहाँ पर लगा देंगे तो यहाँ पर क्या होने वाला है, बोले तो हाइड्रोजन होगा, और यहाँ पर भी क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, और यहाँ पर भी क्या है, हाइड्रोजन है, और लास्ट में क्या है देखिए तो Cl है। फिर इसको रिएक्शन किससे करवाइएगा, क्लोरीन से करवा दीजिए, मतलब कि Cl और सिंगल बॉन्ड किससे करवाइएगा, Cl। फिर यहाँ पर क्लोरीन परमाणु क्या करेगा, यहाँ पर इस बॉन्ड को क्या कर देगा, तोड़ देगा, और फिर यहाँ पर जो संरचना कंप्लीट होने वाला है वो क्या होगा, देखिए तो एक यहाँ पर क्या होगा, कार्बन। चारों बॉन्ड को आप क्या कर दीजिए, डिनोट कर दीजिए। अब बताइए तो कितनी बॉन्ड पर हाइड्रोजन होगा, इसका कितना हाइड्रोजन इसमें होगा, 2 हाइड्रोजन होगा, और 2 कौन सा परमाणु जुड़ने वाला है, हाइड्रोजन परमाणु जुड़ने वाला है। तो यहाँ पर जो है क्या करेंगे कि यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दीजिए, ठीक है ना, यहाँ पर ये बॉन्ड को तोड़ चुके हैं ना, तो यहाँ पर क्या जुड़ने वाला है, बोलिए Cl, और यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन होगा, और ऑलरेडी पहले से यहाँ पर क्या है, Cl है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोलिए तो Cl हो जाएगा। समझे कि नहीं। अब यदि इसका IUPAC नाम लिखना होगा तो क्या होगा, बोलो डाई, मतलब कि 2 क्लोरीन है ना, तो 2 क्लोरीन के लिए क्या प्रयोग कीजिएगा, डाई। कौन सा हाइड्रोजन परमाणु है, क्लोरीन है, तो डाई क्लोरो और क्या हो जाएगा, मेथेन। लेकिन ये भी किसकी उपस्थिति में होने वाला है, तो सनलाइट की ही उपस्थिति में होने वाला। आप लिख दीजिएगा यहाँ पर किसकी उपस्थिति में होगा, सनलाइट की उपस्थिति में। इस प्रकार से 2 रिएक्शन हम बता दिए हैं, 2 रिएक्शन फटाफट कंप्लीट कीजिए, उसके बाद एक नोट में बात लिखवाने वाले हैं। ऐसी फिर से क्लोरीन से एक बार और, फिर एक बार और, 2 बार रिएक्शन करवाना है। अच्छा 3 के लिए और 4 के लिए, तब ना जाकर के लास्ट में कार्बन टेट्राक्लोराइड बनेगा जी। लास्ट में क्या लिखेंगे, ताड़ी वाली, सॉरी
तारी वाली तारीफ याद है। कहाँ पर? यहाँ पर हो। अब प्लस में एस छूट गया है, इसको लिख लीजिएगा। कहाँ पर? यहाँ। अरे Cl है और यहाँ पर जो है ना सिंगल बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड। काट दीजिए ना। हाँ हाँ, इसको कटिंग कर दिए ना, उसलिए दिख रहा है। ऊपर उड़ने वाला कितना काटिएगा? यहाँ पर ले। अब बोलो। हाँ चल। सर मिथेन से हो रहा है, एथेन से नहीं। एथेन से भी हो सकता है, तो वो रिएक्शन 6 स्टेप में बनेगा, ये रिएक्शन 4 स्टेप में बनेगा, और वो 6 को परमाणु है ना हाइड्रोजन उसमें, तो वो 6 स्टेप में कंप्लीट होगा। समझे कि नहीं? इसमें सिर्फ कितना में होगा? 4 को हाइड्रोजन है तो 4 स्टेप इसमें लगेगा। हाँ हो सकता है, कहीं नहीं होगा, हो सकता है निश्चित रूप से। हो गया वही हो गया। तीसरा वाला कंप्लीट किए, एक बार और कीजिए, पूरा हाइड्रोजन परमाणु को खत्म करना है, एको को हाइड्रोजन परमाणु नहीं छोड़ना है। अभी एक को हाइड्रोजन परमाणु बचल होगा, 3 को क्लोरीन होगा ना, तो चौथा फिर उसी को रिएक्शन क्लोरीन से करवाइए, ताकि कार्बन के साथ 4 को क्लोरीन हो जाएगा, इधर क्या बन जाएगा? HCl बन जाएगा। समझे ना? ETC नहीं, पहले 4 को कंप्लीट कीजिए, ETC नहीं लगाना है। परीक्षा में जाना नहीं तो एगो बना के कह देना ETC। हाँ हमको ऐसे कि 10 वाला क्लास में बोला था शायद प्रियांशु भी था उसमें, बोला था कि सर गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। हम बोले बैल तुम्हारा बाप है, नंबर देना पाप है। बकरी चलता है। सर इसमें गाड़ी क्लोरीन हाँ तीसरा वाला। हाँ, तो साधारण नाम लिखिएगा ना, तो उस समय में देखिए पहले तो सिंपल, अगर IUPAC नाम लिखिएगा तो हो जाएगा पर टेट्राक्लोरोमेथेन हो जाएगा, समझे ना। अब साधारण नाम अगर लिखिएगा इसका, तो जैसे कि यहाँ पर साधारण नाम क्या लिखते थे? मेथिल क्लोराइड लिखाते थे, उसके बाद क्या लिखते थे? एथिल क्लोराइड लिखते थे, और यहाँ पर फिर क्या लिखेंगे? क्या लिखे होंगे? क्लोराइड, ट्राई क्लोरोमेथेन लिखे होंगे। यहाँ पर क्या होगा? ट्राई मेथिल क्लोराइड होगा तीसरा वाला में। ट्राई, क्योंकि मिथिल क्या वो इसमें जुड़ गया, 3 को जुड़ गया ना, तो ट्राई मिथिल क्लोराइड हो जाएगा। चौथा वाला में भी क्लोरीन उसी प्रकार से है, तो आप साधारण नाम लिखिए तो लास्ट में क्लोराइड तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा। समझे कि नहीं? टेट्राक्लोरोमेथेन। चौथे की तो बात कर रहे हैं। तीसरा में ट्राई क्लोरोमेथेन, ट्राई क्लोरोमेथेन। फिर चौथा कंप्लीट कीजिए ना जल्दी से। हाँ सी, सब में सी हो जाएगा। इस प्रकार से जो है देखिएगा तो कितना आपको जो है यहाँ पर हेलो एल्केन प्राप्त हुआ है, 4 प्राप्त हुआ है ना। हाँ। और हर बार में हाइड्रोजन को निकलना पड़ रहा है, Yes, sir। समझे ना। तो इस प्रकार से हेलो एल्केन प्राप्त करने की जो विधि होती है, इस विधि को प्रतिस्थापन अभिक्रिया ये विधि कहा जाता है। प्रतिस्थापन। चौथा में सब भाग गया। हाँ सारा खत्म हो जाएगा। तो आप टेट्राक्लोरोमेथेन लिखें। टेट्रा मतलब कि 4 को हो गया, TETRA टेट्रा, क्लोरो CHLORO क्लोरो, मेथेन METHAN मेथेन। और आदमी बत्ती बनाएगा। सर इधर वाला में। ये HCl बनाया है ना? ये बत्ती बनाएगा। HCl इसमें भी बनेगा, हर कंडीशन में HCl बनने वाला है। प्रत्येक कंडीशन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा ही बनेगा। देखिए नोट में एक लाइन लिखे तो बुआ, लेकिन इस प्रकार से प्राप्त हेलो एल्केन को प्रतिस्थापनात्मक विधि के अंतर्गत रखी गई है। प्रतिस्थापनात्मक विधि के अंतर्गत रखी गई है। हाँ, प्रतिस्थापनात्मक विधि में रखी गई है। विधि के अंतर्गत। ठीक है, विधि के अंतर्गत रखी गई। हो गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। मिलते हैं फिर दुर्गा पूजा के बाद। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए ना, चौथे को बच्चे हैं, जय सब इधर आइए।